पशुओं का चारा खाने वाले और अपने को हिंदू कहते हैं, गौ माता का चारा खाने वाले अपने को हिंदू कहते हैं। लालू यादव ने एक बयान दिया है, उसमें कहा है कि हमारे जो मोदी जी हैं वो हिंदू नहीं है, क्या कहेंगे इस पे? अब लालू प्रसाद जी नए शंकराचार्य बन गए हैं। अच्छा। अगर यदुवंशी होने का जरा भी मादा है तो कृष्ण जन्मभूमि की भूमि को खाली करवाए, वहाँ लूटा था। 15 वर्षों तक लगातार बिहार को लूटने का काम किया, तो इनके पास क्रेडिट का कौन सा बात है? छोड़ा, नरेंद्र मोदी ने अपना बाल दाढ़ी नहीं काटा, इसका भी त्याग किया। लेकिन जरा हिंदुओं की और सनातन की परिभाषा क्या यही होती है कि हिंदू देवी देवताओं को गाली दो? हिंदू जिस प्रकार की तैयारी इन्होंने की, ये पूरा कार्यक्रम फ्लॉप कर गया। देख सकते हैं सारे बैनर पोस्टरों को फाड़ दिया गया। जनता दल यू कार्यालय के सामने जितने बैनर पोस्टर लगे थे सबको फाड़ दिया गया। तो भीड़ नहीं जुटेगा। कल महारैला निकला था तेजस्वी यादव की तरफ से और कल का लास्ट दिन था। भाजपा कार्यालय में है और हमारे साथ राकेश जी हैं, प्रवक्ता हैं यहाँ के, हम इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले हमारा सवाल ये रहेगा, क्या महारैला को देखकर आप लोग घबरा तो नहीं गए? घबराए हुए तो वो लोग थे। अच्छा। कि बैनर पोस्टर फाड़ रहे थे। अच्छा। अरे भाई भीड़ नहीं जुटा। किसके बैनर पोस्टर को फाड़ रहे थे? भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय के अभी भी जाके देख सकते हैं। सारे बैनर पोस्टरों को फाड़ दिया गया। जनता दल यू कार्यालय के सामने जितने बैनर पोस्टर लगे थे सबको फाड़ दिया गया। तो भीड़ नहीं जुटेगा तो क्या भाजपा और जदयू भीड़ जुटाती? भाई भीड़ को जुटाने के लिए जितनी मशक्कत करनी थी सब कुछ किया। जनता के बीच जाके माई बाप भी किया, कलेजे पीटे, कहा आप ही माई बाप हैं। लेकिन बिहार की जनता समझ गई कि नहीं नहीं नहीं, ये सत्ता से जब बाहर होता है तो कहता है आप माई बाप हैं, जब सत्ता में होता है तो अपनी माई बाप की याद होती है, अपने परिवार की याद होती है। इसीलिए बिहार की जनता ने सबक सिखाने का काम किया कि इनके यहाँ जाओ मत, जाओगे इसका मनोबल बढ़ेगा। ये लोग लुटेरे लोग हैं, बिहार को लूटने वाले लोग हैं। इसलिए बिहार की जनता ने इनको सबक सिखाने का काम किया। जिस प्रकार की तैयारी इन्होंने की, ये पूरा कार्यक्रम फ्लॉप कर गया। कार्यक्रम फ्लॉप नहीं किया, जितने भी लोग आए थे वो सपोर्ट कर रहे थे तेजस्वी यादव को कि अब की बार हम तेजस्वी यादव को देखना चाहते हैं। अरे जितने लोग थे बस वो तो जितने लोग थे बस कुछ भाड़े के लोग थे, लोग तो आए नहीं। ये तो गाड़ियों, गांधी मैदान भर चुका था, पूरी जगह जगह चप्पा रोड जाम हो चुका था। आप तो देखे हैं ना, हम तो दिखाए, अभी हम तो दिखाए ना आपको, आधे से ज्यादा खाली है। वो तेजस्वी यादव जिस समय बोल रहे थे उस समय की स्थिति है कि आधे से ज्यादा गांधी मैदान खाली थी, लोग जुटे नहीं, लोगों ने नकार दिया। लालू प्रसाद जी को मंच पर रहते हुए भी बिहार के लोगों ने उनको नकारने का काम किया। लालू प्रसाद जी को उनकी असली हैसियत दिखाने का काम बिहार की जनता ने किया है कल की रैली में। एक सवाल रहेगा, लालू यादव ने एक बयान दिया है, उसमें कहा है कि हमारे जो मोदी जी हैं वो हिंदू नहीं है, क्या कहेंगे इस पे? अब लालू प्रसाद जी नए शंकराचार्य बन गए हैं। अच्छा। जब हिंदुओं की बात होती है, जब सनातन की बात हो रही थी तो उस समय हिंदू देवी देवताओं को गाली दिलवा रहे थे अपने बहादुर विधायकों से, अपने बहादुर शिक्षा मंत्री से शिक्षा की बात न करके, और राम रामायण और तुलसीदास पर प्रश्नचिन्ह खड़ा कराए थे, जन्माष्टमी की छुट्टी खत्म करा रहे थे। ये लालू प्रसाद जी से नया नवोदित शंकराचार्य बने हैं। जरा हिंदुओं की और सनातन की परिभाषा क्या यही होती है कि हिंदू देवी देवताओं को गाली दो, हिंदू देवी देवताओं के बारे पर प्रश्न खड़ा करो, राम के बारे में, तुलसीदास जी के बारे में प्रश्न खड़ा करो, भगवान कृष्ण के बारे में प्रश्न खड़ा करो। अरे लालू प्रसाद जी, वास्तव में अगर आप हिंदू होने का, अगर आपको है गुमान, अगर अपने को हिंदू कहते हो तो जरा उनको समझाओ जिन लोगों ने आपके आराध्य को, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को कब्जा करके रखा है, मंदिर को कब्जा करके रखा है। अगर हिंदू होने का अगर जरा भी मादा है, अगर यदुवंशी होने का जरा भी मादा है तो कृष्ण जन्मभूमि की भूमि को खाली करवाए, वहाँ भी भव्य मंदिर बनेगा। लेकिन है हिम्मत, बोलेंगे नहीं। लेकिन उन्होंने दाढ़ी नहीं बनवाया। अरे उन्होंने जो किया, उन्होंने इस देश की जनता के लिए, इस देश की जनता के अरमानों को पूरा करने का काम किया है। इस देश की जनता की इच्छा आकांक्षा को पूरा करने का काम किया है। उन्होंने कहा हम सत्ता में आएंगे, भव्य रामलला का मंदिर का प्रतिष्ठापन करेंगे, प्राण प्रतिष्ठा होगा, भव्य मंदिर बनेगा। ये लोग कहा जा रहा है कि बीजेपी जब देखो क्रेडिट ही लेते रहती है। क्रेडिट लेंगे ना, काम करेंगे तो क्रेडिट लेंगे। इनके पास कुछ है क्या क्रेडिट? इसकी वजह से वो टूटा था। 15 वर्षों तक लगातार बिहार को लूटने का काम किया, तो इनके पास क्रेडिट का कौन सा बात है? अच्छा। ये कौन सा तो वादा किया था, बहुत सारे जो वादे पूरा किए। नरेंद्र मोदी ने जो कहा वो पूरा किया। कहा 370 खत्म करेंगे, किया। कहा महिलाओं को आरक्षण देंगे, वो भी लाया।
कहा हम गैस उज्ज्वला योजना लाएंगे, वो भी पूरा किया। कहा कश्मीर की समस्या को खत्म करेंगे, वो भी कहा, वो भी पूरा किया। कहा हम भव्य राम मंदिर बनाएंगे। रोजगार पे आते, रोजगार भी उन्होंने कहा था हम देंगे, रोजगार दिया उन्होंने। बिल्कुल, करोड़ों लोगों को रोजगार से जोड़ने का काम किया है। में वो कहा था उन्होंने अकाउंट पे हम सबको पैसे देंगे, उन्होंने दिया। नरेंद्र मोदी ने खाते में किसानों को दिया, बशर्ते उस पैसे से किसानों का बहुत कुछ होगा। अभी भी नाराज है। अभी बता दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी ने जो पूरे विश्व भर में जब कोरोना जैसा महामारी आया था, कई देश के राष्ट्राध्यक्ष अपने देश को छोड़ के भाग रहे थे। ये बगल में नेपाल है जहां 150 रुपये नमक बिक रहा था, लेकिन भारत की जनता को एक शाम भी भूखे रहने के लिए नहीं छोड़ा। नरेंद्र मोदी ने अपना बाल दाढ़ी नहीं काटा, इसका भी त्याग किया, लेकिन कहा कि भारत की जनता एक शाम भी भूखे ना रहे। आज तक भोजन की व्यवस्था किया है। ये लोग क्या किया है, इन लोगों ने आम जनों को क्या, पशुओं का चारा खाने वाले और अपने को हिंदू कहते हैं, गौ माता का चारा खाने वाले अपने को हिंदू कहते हैं, जन्माष्टमी कृष्ण जन्मभूमि का जन्माष्टमी की छुट्टी खत्म कराने वाले ये अपने को हिंदू कहते हैं। यही हिंदू है, यही सनातनी है। लेकिन विरोधी कह रहे हैं कि भाजपा हटाओ देश बचाओ। ये तो सपना देखते रहे ये लोग। इस बार देश की जनता ने तय किया है 400 पार नरेंद्र मोदी की सरकार। ये लोग दिन में सपने देखें, ये दिन में इनको लगता है चमगादड़ की तरह कि हम ही पूरा आसमान को उठा रखा है। ये पूरा भ्रष्ट लोगों का जमात है। इन भ्रष्टों से, इन परिवारवादियों से देश की जनता को मुक्ति मिलने वाली है। क्या बीजेपी इस बार 400 पार कर पाएगी? देश की जनता के आशीर्वाद से इस बार 400 पार नरेंद्र मोदी की सरकार बनने वाली है। पक्का एकदम गारंटी? बिल्कुल, भारत की जनता ने नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद दिया है। 400 रहेगा। पवन सिंह ने आखिर लिस्ट से अपना नाम क्यों हटा लिया? उन्होंने क्यों कहा कि मुझे नहीं लड़ना है औरंगाबाद से? देखिए ये आसनसोल से, देखिए ये विषय हम लोग पूरी जानकारी ले लेते हैं इसके बारे में, तब इस पर बताएंगे। जिस संबंध में जानकारी नहीं है उस पर हम कभी कुछ नहीं बोल पाएंगे। ऐसा तो नहीं कि आरा से उनको लड़ना था इसलिए वो इनकार कर दिए? देखिए कहाँ से लड़ना था, कहाँ क्या करना था, ये तो हम लोग जब पूरी जानकारी लेंगे तब इस संदर्भ में कुछ बता पाएंगे। सर, जब भाषण चल रहा था, भाषण के बीच जब नीतीश कुमार जब भाषण दे रहे थे उस वक्त मोदी जी मुस्कुरा रहे थे, इसका क्या मतलब है? स्वाभाविक है, सत्य बातों को नीतीश जी ने कहा तो स्वाभाविक है सभी लोग मुस्कुराएंगे। नीतीश कुमार ने क्या कहा कि लोग जो भ्रम फैला रहे हैं वो जनता में भ्रम फैलाने का काम न करें। हम आप लोग के साथ आए हैं, हम पुराने मित्र हैं, पुराने साथी हैं। हम बिहार के विकास के लिए और देश में 400 पार नरेंद्र मोदी सरकार बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा उसको पूरा करने में वो लगे हैं। यानी इस बार 400 के पार हो जाए? बिल्कुल 400 पार, और इस बार 40 पार बिहार में एनडीए जीतने वाली है। चलिए, तो हमारे साथ प्रवक्ता राकेश जी थे और उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि अगली बार 400 के पार होगा। और पवन सिंह को लेकर जो टिकट उन्होंने इग्नोर किया है, उनका ये साफ तौर पे कहना है कि वो अभी तक हमने बातचीत की नहीं है। बातचीत के बाद आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।